मेरे हर वो इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें जो अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं कि हाँ यार मैं नमाज में सुस्ती तो करता हूं, बिल्कुल मेरी नमाज में सुस्तियां हैं, फजर भी कज़ा हो जाती है, जो जानते हैं, जिनको पता है झूठ तो मैं बोलता हूं, अपने झूठ को जानते हैं, अपनी खयानत को जानते हैं, अपने गुनाहों को जानते हैं। फिल्में ड्रामे देखने की आदत जो जानता है वो जानता है, उसको पता है मैं फिल्में ड्रामे देखता हूं, उसको पता है मैं गाने बजे सुनता हूं, उसको पता है मैं बदनीगाही करता हूं, उसको पता है कि मैं बेशर्मी का मुजाहिरा करता हूं, उसको पता है कि मैं अपने बच्चों की इस्लाम और दीन के मुताबिक तरबियत नहीं कर रहा, उसको पता है। उसको पता है कि मैं दाढ़ी मुंडाता हूं, शेव करता हूं, एक मुट्ठी से घटाता हूं, उसको पता है मैं सूद का लेन देन करता हूं, उसको पता है मैं रिश्वत का लेन देन करता हूं, उसको पता है कि फर्ज होने के बावजूद बिला इजाजत शरई रमजान के फर्ज रोजे में छोड़ देता हूं, ज़कात फर्ज होने के बावजूद या तो देता ही नहीं हूं, अगर देता हूं तो पूरी नहीं देता। उसको पता है कि मेरे जुल्मन किसी की जायदाद पर कब्जा किया है, उसको पता है कि मैंने वारिसों का माल खाया है, उसको पता है कि मैं शराब पीता हूं, उसको पता है कि मैं जुआ खेलता हूं, उसको पता है कि मैं नशा करता हूं, उसको पता है कि मैं मां बाप को सताता हूं, उसको पता है कि मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार में कई काम हराम और नाजायज किस्म के हैं जो मेरे कारोबार में शामिल हैं। उसको पता है। क्या वो ये नहीं जानता कि अगर मैं इन्हीं गुनाहों के होते हुए, इन्हीं बुराइयों के होते हुए, इन्हीं बेशर्मियों के होते हुए, इन्हीं नाफरमानियों के होते हुए अगर तौबा किए बगैर, अल्लाह को राजी किए बगैर कब्र में उतर गया, मेरा बनेगा क्या? उसे डर नहीं लगता? किस खुशफहमी में तुझे मौत लाएगी, धोखे में है कि मौत नहीं, मौत यकीनन आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का मजा चखना है। मौत तो आनी है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। जिया कौन है यहां पर? हमारे घरों में मैयतें उठी, हमारे इलाकों में मैयतें उठी है, हमारे रिश्तेदारों में मैयतें उठी है। जवान भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते, बच्चे मरते जाते हैं हजारों आदमी। आकिलो नादान आखिर मौत है, बारह इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत है। इन गुनाहों पर रहते हुए, तौबा की तरफ ना आते हुए, इस्तिगफार ना करते हुए, अपने रब को राजी ना करते हुए, गुनाह छोड़ने पर मुकम्मल तौर पर अपने आप को मनाकर, अज़म करके, तौबा करके, इरादे करके गुनाहों से निकलने का इरादा ना करते हुए, गुनाह पर कायम रहते हुए जीने वालों, क्या मरना नहीं है? ये कब्र का मामला है जो मैंने बयान किया। नेकोकारों के लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। अल्लाह पाक की रहमत हो तो कब्र गुलजार बन जाती है, कब्र तहद्दे नजर वसी हो जाती है। कब्र तो नेकोकार को भी दबाती है, मगर पसलियां टूटती नहीं है, ऐसे दबाती से मां अपने बिछड़े लाल को दबाती है। अल्लाह पाक जिससे राजी होता है, कब्र उसकी जन्नत का बाग बना देता है। मगर हमारे आमाल नामा, हम खुद को देखते हैं, इसके बावजूद भी गुनाह छोड़ने का नाम नहीं लेते, बुराइयां छोड़ने का नाम नहीं लेते। डरना चाहिए हमें अपने रब्बे करीम से, रब्बे करीम के अजाब से। ना जाने किस चीज पर अल्लाह पाक पकड़ फरमा ले और हमें अजाब कब्र में मुब्तला फरमा दे। सुनो, कान खोलकर सुनो। एक मर्तबा रावी कहते कि एक मर्तबा मुझे यह सआदत मिली कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहा था। चलने का अंदाज ऐसा रहमत और शफकत भरा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ अपने मुबारक हाथों में थामा हुआ था। यूं लुत्फ और रहमत के साए में जा रहा था कि इस दौरान सामने दो कब्रें देखी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कब्रों को देखकर फरमाया, इन दोनों को अजाब हो रहा है।
और किसी ऐसे गुनाह के सबब अजाब नहीं हो रहा जिससे बचना बहुत मुश्किल हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कौन है जो मुझे एक टहनी लाकर दे? एक शख्स जल्दी से गया और टहनी लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टहनी के 2 टुकड़े किए और दोनों कब्रों पर एक एक टुकड़ा रख दिया। फिर फरमाया, ये जब तक तर रहेंगी इन पर अजाब में कमी रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इन दोनों को गीबत करने और पेशाब के छींटों से ना बचने के सबब अजाब हो रहा है। इरशाद फरमाया ऊपर कि ऐसे गुनाह के सबब अजाब नहीं हो रहा कि जिससे बचना मुश्किल हो। यानी पेशाब के छींटों से बचा जा सकता था, गीबत से बचा जा सकता था, बचे नहीं। और अब तो खड़े खड़े पेशाब करने का बाकायदा कल्चर है। एयरपोर्टों पर जाएं, मुख्तलिफ जगह पर जाएं, खड़े खड़े पेशाब करने का अंदाज है। गैर मुस्लिम तो कर ही रहे ये सारे काम। बदकिस्मती ये कि मुसलमान भी इन कामों में पड़ गया। सड़कों पर दीवारों के साथ न जाने कहां कहां बैठकर खड़े होकर पेशाब करने लग जाते। अल्लाह पाक रहम फरमाए। इंतहाई गंदी बेशर्मी वाली ये हरकतें हैं। और फिर इसमें कपड़े नापाक होने का, बदन नापाक होने का, पांव नापाक होने का, पता नहीं कितने अंदेशे और कितनी चीजें मौजूद हैं, चल रही हैं। तो पेशाब के छींटों से बचना इंतहाई जरूरी है कि ऐसी कई रिवायात मिलेंगी आपको कि जिनमें अजाब कब्र की वजह पेशाब के छींटों से ना बचना है। तो अगर खुदा ना खास्ता देखने सुनने वालों में, ख्वाह वो बंद कमरे में, बाथरूम में, अपने जबरदस्त महंगे तरीन टॉयलेट के अंदर जाकर भी अगर वो इस तरह गंदगी से नहीं बचता, छींटों से नहीं बचता, नापाकी से नहीं बचता, शौर भी तो नहीं होता, कब पांव पर, पंजों पर, कहां कहां बाजों का छींटे लग जाते हैं, कपड़ों पर छींटे लग जाते हैं, नहीं अंदाजा होता। पाकी नापाकी की सोच भी तो हो, तहारत की सोच भी तो हो। ऐसे थोड़ी तकवा और परहेजगारी नसीब होती है। बंदा पाकी और नापाकी की सोच ही ना रखे, पता भी है कि ये नापाक है, फिर भी बोलता नहीं कोई परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं है तुम्हें यार? तुम्हें पाकी नापाकी का होश नहीं, इस्लाम और दीन में सफाई के दर्स का पता नहीं, सुन्नत तंजीब का पता नहीं, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम का पता नहीं, हराम और हलाल का इल्म नहीं, तहारत का कोई अंदाजा नहीं है। तो ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस अजाब कब्र का यहां जिक्र हुआ, 2 सबब बयान हुए। नंबर 1, गीबत से नहीं बचता था। नंबर 2, पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। अल्लाह पाक हमें गीबत से बचने की भी तौफीक अता फरमाए कि गीबत हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मुंह भर भर कर गीबतें करते यार। एक और मैं आपको हदीस सुनाऊं। अल्लाह पाक हमें गीबतों से बचाए, चुगलियों से बचाए, तोहमतों से बचाए। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमें बताया गया है कि अज़ाब कब्र को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अज़ाब कब्र को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 1/3 अज़ाब गीबत की वजह से, 1/3 अज़ाब चुगली की वजह से, और 1/3 अज़ाब पेशाब के छींटों से खुद को ना बचाने की वजह से होता है। एक और मैंने आपके सामने रिवायत बयान की है, इसमें पेशाब के छींटों का जिक्र है, बल्कि इसमें चुगली का भी जिक्र है, गीबत का भी जिक्र है। नहीं बचते लोग गीबत और चुगलियों से, मुंह भर भर के गीबतें करते, मुंह भर भर के चुगलियां करते हैं। परेशानी भी नहीं है, मसला तो ये परेशानी भी नहीं, बेटे अरे यार पता चला उसे यूं कर दिया। आसरा ही नहीं है ना, किसी की इज्जत बर्बाद होती है, किसी के साथ क्या सुलूक होता है, किसी का नाम खराब होता है, और सोशल मीडिया ने तो और तबाही मचाई हुई है। गीबत किसी की बुराई, उसकी पीठ पीछे बुराई की नीयत से करना, किसी की बुराई का बयान उसकी पीठ पीछे बुराई की नीयत से करना, इसको गीबत कहते हैं। बैठ के चुगली भी करेंगे, इसकी बात उस तक पहुंचा देगा, उसको पहुंचा, आपस में लड़ाइयां करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं। यह भी बड़ी परेशानी है। जी हाँ, हज़रत एक मर्तबा खलीफा अब्दुल मलिक के पास एक शख्स आया जो कफन चुराया करता था। उसने खलीफा को ऐसी 5 कब्रों के हाल बयान किए जिन्होंने उसको
तौबा पर आमादा किया। उनमें से एक कब्र का हाल बयान करते हुए उसने कहा, एक बार मैंने एक कब्र खोदी तो उसमें एक भयानक मंजर था। मुर्दा गुद्दी के तरफ जबान निकाले हुए था और उसके जिस्म में आग की कीलें ठुकी हुई थी। गैबी आवाज ने बताया ये गीबत करता, चुगली खाता और लोगों को आपस में लड़वाता था। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ना करे अगर ये आदत किसी में है गीबत करने की, चुगली करने की, आपस में लड़वाने की, तो गौर करे ये अजाब कब्र की बात मैं कर रहा हूं। किसी की गाड़ी की बुराई करेंगे, किसी के कपड़ों की बुराई करेंगे, किसी की औलाद की बुराई करेंगे, नहीं कोई डर ही नहीं लगता कि यार मेरा बनेगा क्या, मेरा होगा क्या। यकीन माने अजाब कब्र ये इतना बयान है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कब्र का बयान सुनकर रोया करते थे। किसी ने अर्ज की आप दीगर बातों पे इतना नहीं रोते जितना अजाब कब्र की बात पर रोते, और फरमाते ये पहली मंजिल है जो यहां फंस गया, यहां फंस गया, हमें अंदाजा ही नहीं है। हम आते जाते कब्रें देख रहे होते मगर इन कब्रों में क्या हो रहा होगा इसका कभी गौर नहीं करते। अगर हम इसी तरह गुनाहों का अंबार लिए कब्र में उतर गए, प्यारे साहब भाई हमारे लिए आजमाइश है, सख्त आजमाइश है। अजाब कब्र का बयान हुए, बेनमाजी नमाजी बन जाते हैं, सूदखोर सूद छोड़ देते हैं, फिल्में ड्रामे देखने वाले छोड़ देते फिल्में ड्रामे देखना। अल्लाह का खौफ पैदा होता, अगर अल्लाह नाराज हो गया कब्र में होगा कौन हमारे साथ? कोई भी नहीं, नत्ती कोई भी नहीं, बंद करके चले जाएंगे। हम होंगे और हमारी तनाई होगी, कब्र होगा, कब्र होगी, फरिश्ते आएंगे, सवाल जवाब करेंगे, डांट कर सवाल जवाब करते हैं, झड़क कर सवाल जवाब करते हैं, चीखो पुकार कब्र की सुनी जाती है। और बाकायदा किताबों में अजाब कब्र जाहिर किया गया है, दिखाया गया अजाब कब्र, बल्कि ये सवाल किताबों में लिखा हुआ है कि क्या बात है कि मुसलमान पर होने वाला अजाब कब्र दिखा दिया जाता है मगर गैर मुस्लिमों पर होने वाला अजाब कब्र नहीं दिखाया जाता। ये बाकायदा ज़वाजिर अन इख्तिलाफ कबाइर इस किताब के अंदर ये सवाल नकल किया गया है कि मुसलमानों पर होने वाला अजाब कब्र दिखाया जाता है मगर गैर मुस्लिमों के अजाब कब्र को दिखाया नहीं जाता। इरशाद फरमाया कि गैर मुस्लिम के अजाब कब्र में शक क्या है, मुसलमान का अजाब कब्र दिखाया जाता ताकि मुसलमान इबरत हासिल करे। और बताया जाता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सबब क्या था अजाब कब्र का। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाब कब्र को सुना है। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गुजरात में जमा होने वालों, हॉल में जमा होने वालों, बाहर खुले आसमान पर जमा होने वालों, वहां स्क्रीन पर हो, दाएं बाएं जहां जहां जगह मिली है, आप सबके लिए जो इंतजाम किया गया है, मदनी चैनल पर जो आप जमा हुए हैं, अल्लाह पाक हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। मान जाना चाहिए, मान जाना चाहिए। अल्लाह मुझे भी नेक बनाए, अल्लाह आपको भी नेक बनाए, अल्लाह हम सबको नेक बनाए कि हम मरने से पहले सच्ची तौबा कर लें।